जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे, अर्थात हम अपने कर्मों का फल अवश्य पाते हैं। प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने एक महान सत्य को एक विचार के आधार पर प्रतिपादित किया है। कवि बचपन में पैसों के बीज बोता है और वह आशा करता है कि पैसों के पेड़ उगेंगे और वह धनी बन जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 50 वर्ष के बाद कवि ने अपनी मिट्टी में सेम के बीज बोए। वह यह देखकर आश्चर्यचकित होता है कि सेम के बीजों पर तो अंकुर निकल आए हैं, उसकी लताएं फैल गई हैं और उन पर फलियां आ गई हैं। कवि ने विचार किया है कि धरती माता के समान निस्वार्थ होकर हमें बहुत कुछ प्रदान करती हैं। कवि ने अनुभव किया कि बचपन में उसे इस भेद का ज्ञान नहीं था, इसीलिए लोभ के कारण उसने पैसों के बीज बो दिए थे। कवि कहना चाहता है कि प्रकृति का अपना नियम होता है। धरती में जो कुछ हम बोते हैं वैसा ही पाते हैं, परंतु पैसे बोने से पैसों के पेड़ नहीं उगे, क्योंकि यह लोभ और स्वार्थ को इंगित करता है। जब मिट्टी में उसके अनुकूल और प्रकृति के नियमानुसार बीज बोते हैं तो वह हमें बहुत कुछ प्रदान करती हैं। इस प्रकार वह रत्न प्रसविनी है। कवि के शब्दों में, रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूं। कवि की दृष्टि मानवतावादी है। उसे इस बात का दुख है कि समाज में फैले वर्ग भेद से हम समाज को घृणित स्तर प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार अपनों से ही घृणा करने लगते हैं। धरती से हमें सीख प्राप्त करनी चाहिए। वह हमें निस्वार्थ पूर्वक कितना कुछ प्रदान करती है और बदले में हमसे कुछ भी आशा नहीं रखती। कवि का विचार है कि इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, अर्थात हमें धरती में यदि कुछ बोना हो तो समता के बीज बोएं, जिससे विषमता और असमानता से मुक्त हो सके। कवि मानवीय क्षमता का पक्षधर है। वह कहता है, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपनी अपूर्व क्षमता का समुचित उपयोग जन कल्याण हेतु करे। आज मनुष्य ममताहीन या निर्मम बन रहा है। मानवता के जीवन श्रम से हंसें दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अतः मानवता की समता के दाने बोएं, जिससे उससे स्वर्णिम फसलें उग सकें। ये मानवता की स्वर्णिम फसलें होंगी। कवि ने प्रकृति का चित्रण करते हुए समाज को घृणाहीन और सशक्त बनाने के लिए मानवता का संदेश दिया है कि हम निस्वार्थ पूर्वक परोपकार, समता, क्षमता और ममता को अंगीकार करें, क्योंकि हम इस समाज रूपी धरती में जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। श्रावस्ती के एक धनी सेठ के पुत्र का नाम पंडित था। वह 7 वर्ष की आयु में ही दीक्षित हो गया। एक बार पंडित ने बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र के साथ विचरण करते हुए मार्ग में देखा कि किसान कठिन स्थान में भी नालियां बनाकर जल को पहुंचा रहे हैं। पंडित ने सारिपुत्र से पूछा, क्या इस अचेतन जल को हम जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, हाँ, इस अचेतन को हम अपनी इच्छा से जहां चाहें ले जा सकते हैं। दोनों आगे की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने देखा कि बढ़ई काट काट कर अनेक प्रकार की वस्तुएं बना रहे थे और आगे जाकर उन्होंने देखा कि धनुष बनाने वाला सरकंडा आग में तपाता है और उसे सीधा करता है और फिर बाण बनाता है। पंडित ने सारिपुत्र से वही बात पूछी कि क्या हम अचेतन वस्तु को जैसा चाहे वैसा रूप दे सकते हैं? सारिपुत्र ने कहा, हाँ। पंडित विचार करने लगा, यदि हम इन अचेतन वस्तुओं को प्रयत्न करके चाहे जैसा रूप देना चाहे दे सकते हैं, तो फिर अपने चित्त को जहां चाहे वहां क्यों नहीं लगा सकते? यह विचार करते हुए पंडित की आंखें खुल गई। उसके बाद पंडित सारिपुत्र से आज्ञा लेकर बौद्ध विहार में आकर साधना में लीन हो गया। सायंकाल विहार में पंडित स्वयं धम्म चर्चा का विषय बन गया। महात्मा बुद्ध ने कहा, जब कोई व्यक्ति पूरी तन्मयता से किसी कार्य को करता है तो समग्र कायनात
उसकी रक्षा करता है। पंडित साधना में रत था तो मैंने भी उसकी रक्षा के लिए पहरेदार का कार्य किया। जो तन्मयता, जो एकाग्रता किसान नहर से जल ले जाते हुए, धनुष बनाने वाले बाण को सीधा करते हुए और बड़े लकड़ी काट कर वस्तुएं बनाते हुए प्राप्त करते हैं, उसी दत्त चित्तता को पाकर हम आत्म संयम से अहत्व प्राप्त करते हैं। यदि जीवन का समग्रता से अध्ययन करें तो हम पाते हैं जब आंतरिक प्रतिभाएं कार्य और विचार द्वारा अभिव्यक्त होती हैं तो वह चरित्र की सबसे उत्कृष्ट अभिव्यक्ति मानी जाती हैं। युवाओं में संतुलन, शांति और शक्ति का संयोजन होना चाहिए, जो उच्चतम भारतीय चरित्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। यदि युवाओं को सफल बनना है, यशस्वी बनना है, तो पहले चरित्र निर्माण रूपी बीज को बोना होगा। चरित्र निर्माण के लिए संयम और ज्ञान के द्वारा अनुशासन का पालन करना होगा। समाज या राष्ट्र द्वारा बोए गए अनुशासन रूपी बीज को अंकुरित करके फलीभूत करना होगा। आज युवा असफल होने पर अकर्मण्यता की ओर जा रहे हैं, जिसके कारण वे लक्ष्यहीन, दिशाहीन और अवसादग्रस्त हो जाते हैं। युवाओं को उच्च दृष्टिकोण और नव चेतना प्राप्त कर आत्म कल्याण के बीज बोने होंगे, क्योंकि जैसा हम बोते हैं वैसा पाते हैं।